हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज ना मेरा भतीजा कावड़ लेके आया था, तो मैं आपको वो सारे सीन कैप्चर करके बताऊंगी। पिक्कू है और ये कावड़ लेके आया था, पैदल लेके आया। बहुत मुश्किल होता है पैदल कावड़ लेके आना, पर मेरे भतीजे ने करके दिखा दिया। पता है, अभी सारे जने मेरी फैमिली उसको लेने के लिए आए थे। मंदिर में कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ साथ थी। मेरे को बुलाया था उन्होंने क्योंकि मेरे को आरता करना था। फिर अब हम मंदिर में पहुंच गए। सारी भीड़, डाक कावड़ वगैरह चढ़ रही थी, बहुत सारी भीड़ पूरे गांव की यहाँ पर थी। अब मंदिर में लेके जा रहे हैं। सबसे सब पूछ रही है, सरपंच हमारे गांव का सब पूछ रहे हैं कि भाई आपने चढ़ा दी या नहीं चढ़ाई कावड़। अब हम अंदर मंदिर में जा रहे हैं। मेरी ताई और पिक्कू आगे है, ताई है, ये भतीजी है मेरी। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारी भीड़ हो रही थी क्योंकि डाक कावड़ भी चढ़ी थी ना। इनसे पहले डाक कावड़ चढ़ी थी, उसके बाद फिर झूला कावड़ चढ़ी थी। इधर बहुत सारी भीड़ है और उस साइड में ट्रक खड़ा था, वो कैंट्रा है क्या होती है ना, उसमें जाते हैं सेटअप करके, वो खड़ी थी। अब यहाँ पर जल निकाल रहे हैं सारे जने। मेरी ताई को मस्ती चढ़ी है, वही मेरे पोतों कावड़ ले आए हो। तो ये अब जितना जल लेके आया ना, जल की ये पीपी छोटी छोटी उनको खोल रहे हैं। मेरा भतीजा जल भी बहुत सारा लेके आया था। छोटी एक तो छोटी छोटी 2 पीपियां थी और उसके अंदर और 2 पीपियां थी, थोड़े बड़े साइज की थी। अभी खोल रहे हैं और मुश्किल तो हो रहा है, बबल से तो खुल ही नहीं रही, पर निकाल दिया आखिरकार। इधर रमेश, इधर बबल। उसके बाद यही जल चढ़ाया जाता, फिर बाबा को और कावड़ ऊपर मंदिर पे चढ़ा देते हैं। मैंने सोचा फोटो क्लिक करते हैं बीच में, तो मैं फोटो क्लिक करने लग गई। मेरे भतीजे कितने खुश हो रहा है। फिर हमने भी बारी बारी से कावड़ लेके फोटो क्लिक करवाई, क्योंकि वैसे तो मुश्किल है लाना, लेकिन यहाँ तो खिंचवा ही लेते हैं फोटो, इसलिए सारे फोटो खिंचवा रहे हैं। मेरे भाई भाभी है, मेरी पूरी फैमिली ले लेके कावड़, मैं भी खिंचवा रही हूँ, सेल्फी ले रही हूँ। उसके बाद मैं बाबा जी के जयकार लगा रही हूँ, बोल बम जय बाबा बोले की, ऐसे बोल रही हूँ। अब कावड़ तो सबने सारे फोटो क्लिक करवा लिए थे, बीच में जो बच गए थे ना वो सब कराई। मेरी भतीजी, इसको भी चाव चढ़ा था। ये दूसरी भतीजी है, मम्मी है मेरी। सारे जनों ने ना कावड़, ताई को तो अभी तक मस्ती चढ़ रही है, उसको तो नाचना ही है, वो तो मान ही नहीं रही। मेरी ताई ने 6 बार कावड़ लेके आ चुकी है, लेकिन अब थोड़ी एज हो गई ना, अब नहीं आती उनसे। ये पिक्कू की मम्मी है। सब फोटो बारी बारी से करवा रहे थे क्लिक। ये मेरा भाई है बड़ा। उसके बाद ये मंदिर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमारे कावड़ चढ़ती, बहुत सारी कावड़ चढ़ चुकी थी। पिक्कू, हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। अब जल चढ़ाने की बारी आई। ये मंदिर है, यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। अब पिक्कू जल चढ़ाएगा। पिक्कू लेके आया था ना कावड़, तो अब वो ही चढ़ाएगा जल। पिप्पी जो लेके आया वहां से गंगा जल, वो ही चढ़ाएगा। मिताई बता रही है ऐसे ऐसे करना है। गणेश जी के पूरे, शिव जी की पूरी फैमिली को जल चढ़वा रहे, ऐसे कह के चढ़ा दिया। हाँ, उसके बाद और भी पिप्पी, हाँ उन सबका जल चढ़ाएंगे। देखो ये चढ़ा रही है, अब ताई चढ़ा रही है। सारी फैमिली हाथ लगा लगा के जल चढ़ा रही थी, भोले को नहला रही थी अच्छे से रगड़ रगड़ के। देखो मैं कैप्चर कर रही थी अंदर घुस के कोने में। एक एक करके सारे शिव परिवार पे जल चढ़ाया। एक जो हमारी फैमिली के मेंबर है ना, उन सब ने बारी बारी से हाथ लगा के जल चढ़ाए। भाई भाभी, भतीजी भतीजे सब चढ़ा रहे थे। मेरे बेटे ने ना पैर में घुंघरू भी बांध रखे थे। उसके शुरू में तो छाले हो गए थे और फिर जाके कहीं चप्पल भी गायब हो गई। उसके बाद बड़ी दिक्कत आई, फिर उसने नई चप्पल खरीदी। यहाँ पर रगड़ रगड़ के बाबा भोले को नहला रहे, मेरी मम्मी के नहला रही थी। सब लोगों ने हाथ लगाया। फिर मैंने कहा मेरे को भी लगाना है। फिर मैं भी गई जल चढ़ाने के लिए। फिर जल चढ़ाने के बाद सब टिक्का विक्का कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सारे फल वल चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हो, तो बेल पत्र पता नहीं क्या क्या।
अब हम बाहर आ गए, मैंने तो उधर देख के आती हूँ बाहर क्या हो रहा है। ये मंदिर हमारा इसी पे चढ़ती है हमेशा। और ये पचपीरों के छोटे छोटे से थान है कुछ, इतनी कावड़ चढ़ी थी देख लो। अब मम्मी लगा रही है नाल, गठजोड़ा कर रही है ऐसी ऊपर मम्मी कर रही है ना गठजोड़। उसके बाद पर एक बात है, बाबा बोला ना सबकी मनोकामना पूरी करता है। अगर कोई भक्ति करता है ना उसको सब कुछ है। करना था इस वजह से। ये उसकी मामी है, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो कावड़ लेके आते हैं ना, तो मामी अगर शादी हो जाती ससुराल वाले लेके आते, नहीं होती है तो मामा मामी कपड़े लेके आते थे। मामी उसको कपड़े दे रही है। अब वो कावड़ चढ़ाने के बाद इन कपड़े को पहन के और फिर ढोक खाएगा बाबा के और फिर घर जाएगा। चप्पल लेके आई उसके लिए, नहीं कपड़े उसकी पसंद के लेके आई है, क्योंकि इसके मामा तो बाहर रहते हैं सऊदी अरब में, तो मामी लेके आई है कपड़े। अब ये एक एक करके कपड़े बदलेगा। मैंने कहा देखो पूरा कैप्चर करूंगी मैं। देख लो कितनी डेढ़ पसली का है हमारा बाबू बोला। फिर उसके बाद हाँ उसने कपड़े पहन लिए, और पहनने के बाद अब वो डोक खाएगा। जो जोगी महाराज होते हैं ना, उनके वो बाबा भोला के रूप में होते हैं। अब उनको उनके ढोक खाइए तो आशीर्वाद दे रहे कि तेरे को सद्बुद्धि दे दे, तेरे को जल्दी से भैया अच्छे नंबर से पास हो जाए। अब मैंने भी उसको कपड़े दिए। फिर उसके बाद उसकी भाभी है, जो उसकी मामी है ना, वो मेरे को दे रही है। मेरी भाभी मेरे को बेच दे रही है। सारे जनों दिया। अब मैं सारे बेच लेके उसके साथ चल दिया। मैं और पिकू वापस घर जा रहे हैं, सारी फैमिली ही जा रहे हैं। मेरे को इतना सारे कपड़े दे दिए, ला दिए। फिर पिकू को भी दे दे, भाई तू भी ले चल। अब चल दिए घर के लिए। सब जने जा रहे पीछे पीछे पिक्कू के, यहाँ से अपने घर जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ व्लॉग में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अब जाके घर पे आरता वार्ता करेंगे। हमारी पिक्कू से पूछ रहे हुए थे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ बातचीत करते करते अब धीरे घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद मैंने उसका आरता किया, टिक्का किया, उसने मेरे को रुपए दिए। फिर मैं विदा होके घर की मैंने तैयारी की कि भाई अब अपने घर जाऊंगी मैं, और फिर मैं फ्री हो गई। अब व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। आप अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखना, मेरे को सपोर्ट करना और मेरे को बहुत सारा प्यार ऐसे ही देते रहना। बाय।